क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये है ईरान के नए राष्ट्रपति, नाम है मसूद पेज़ेश्कियान। पेशे से हार्ट सर्जन, लेकिन इराक से युद्ध में सैनिक और डॉक्टर दोनों भूमिकाएं एक साथ निभा चुके हैं और अब ईरान के सर्वोच्च पद पर काबिज हैं। हालांकि यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहा। एक नहीं, 2 बार राष्ट्रपति चुनाव हारे, लेकिन अपनी सुधारवादी नेता की छवि के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। 69 साल के पेज़ेश्कियान के जीवन का सीवी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन आज इनके नाम की चर्चा क्यों? दरअसल पेज़ेश्कियान इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसके बाद पेज़ेश्कियान ने संसद में अपनी कैबिनेट पेश कर दी है, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को जगह दी है जिससे जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान में वो होने वाला है जो इस्लामिक क्रांति के बाद कभी नहीं हुआ। अगर रिपोर्ट की माने तो सुधारवादी कहे जाने वाले पेज़ेश्कियान ने अपने मंत्रिमंडल में 19 लोगों को जगह दी है, जिसमें हार्डलाइनर्स का बोलबाला है। उनके मंत्रिमंडल में 2 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहला नाम है अब्बास अरागची का और दूसरा नाम है पूर्व परमाणु वार्ताकार। पेज़ेश्कियान ने अरागची को देश का नया विदेश मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और दूसरा नाम किसी पुरुष नहीं बल्कि एक महिला का है, जिसका नाम है फरजाने सादेक। सादेक का नाम सड़क और आवास मंत्री के तौर पर संसद में पेश किया गया। अगर गार्जियन काउंसिल पेज़ेश्कियान के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूर करता है तो फरजाने सादेक 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद ईरान की पहली महिला मंत्री होंगी, जबकि ईरान के इतिहास की दूसरी महिला मंत्री होंगी। इससे पहले 2009 में मर्जी वाहिद दस्तगिरी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। अब सवाल यह है कि पेज़ेश्कियान ने विदेश मंत्री के लिए अब्बास अरागची का नाम क्यों पेश किया? दरअसल 2015 में परमाणु समझौते के लिए बनी टीम के वो मेंबर थे। इसी कमेटी ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया था। इस समझौते के बाद ईरान को प्रतिबंधों से छूट मिली थी। बदले में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर लिया। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था और ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। पेज़ेश्कियान अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि वो परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। अरागची के विदेश मंत्री बनाए जाने से ये जाहिर होता है कि पेज़ेश्कियान ईरान में आर्थिक सुधारों को लेकर कितने संजीदा हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर पेज़ेश्कियान ने सड़क और आवास मंत्री के लिए फरजाने सादेक को ही क्यों चुना? तो वजह है, पहली वजह 47 साल की सादेक हाल ही में इसी मंत्रालय की डायरेक्टर हैं और वे इस काम को अच्छी तरह से समझती भी हैं। और दूसरी वजह है ईरान सरकार पर लगे महिला विरोधी आरोपों को हटाना। दरअसल पिछले दिनों ईरान में हिजाब को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें मसीहा अमीनी नाम की महिला के बाद तूल पकड़ा इस मुद्दे ने। जगह जगह महिलाएं सड़कों पर उतर आईं, हिजाब के खिलाफ आंदोलन छिड़ गई। ऐसे में पेज़ेश्कियान सरकार महिला विरोधी का टैग हटाना चाहती है और अपनी सुधारवादी नेता वाली छवि को बरकरार रखना चाहती है। एक महिला को मंत्रिमंडल में जगह देने से पेज़ेश्कियान ये भी साबित करना चाहते हैं कि उनकी सरकार हार्डलाइनर विचारधारा से प्रभावित बिल्कुल नहीं है। हालांकि कैबिनेट में एक नाम और चर्चा में है और वो है पायलट जनरल अजीज नसीरजादेह, जिन्हें ईरान का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नसीरजादेह 2018 से 2021 तक ईरानी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। ईरान में पहली बार होगा जब ईरानी एयरफोर्स का कोई पायलट रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करेगा। इन सब के बावजूद पेज़ेश्कियान के कैबिनेट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लग रहा है। दरअसल पेज़ेश्कियान के चुने गए 19 मंत्रियों में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय से एक भी नाम शामिल नहीं है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भी भारी कमी है। मंत्रियों की औसत उम्र 55 साल है, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वे अपनी कैबिनेट में युवाओं को जगह देंगे। इस वक्त मैं अपडेट कर दूं आपको, मसूद पेज़ेश्कियान ने राष्ट्रपति की कुर्सी ऐसे समय में संभाली है जब पूरा मध्य पूर्व तनाव से गुजर रहा है। इसके अलावा ईरान के अंदर भी आर्थिक और मानवाधिकार संकट अपने चरम पर है।